हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू प्रॉफिट अनलॉक 2026। पहले मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ, कैसे मेरी जर्नी यहाँ तक आई, हाउ आई एंडेड अप क्रिएटिंग प्रॉफिट अनलॉक, सो दैट यू हैव सम, आपको थोड़ा बैकग्राउंड मिल जाए कि कौन बात कर रहा है, क्यों कर रहा है। मेरा नाम डेलिन नरोड है। आई हैव बीन एक्टिवली ट्रेडिंग सिंस 2 years नाउ, एंड पार्ट टाइम ट्रेडिंग सिंस 2020। तो मेरी जर्नी शुरू सिर्फ 2020 में ही हुई है, तो मैं वैसे काफी रिसेंट नया एंट्रेंट हूँ। मैंने एक्चुअली, मैं आप मानोगे नहीं, मैं 2020 में वो बंदा था जिसको ना ब्लू चिप वर्ड का मतलब नहीं पता था, ठीक है। तो मेरी दो बहुत स्पेसिफिक स्ट्रेंथ्स है जिसको मैं ट्रेड करता हूँ। एक है स्मॉल कैप और माइक्रो कैप बाइंग, मतलब कैश में। सेकंड स्ट्रेंथ ऑफ माइन इज ऑप्शन ट्रेडिंग, बट मैं ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं करता हूँ। साल में कुछ 2 या 3 स्पेसिफिक इवेंट्स हैं जहां पर मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग पसंद है। सो दैट्स बेसिकली माय बैकग्राउंड। आई एम, अब मैं थोड़ा और बैकग्राउंड दे दूं कि ये हमेशा से नहीं था। ये थोड़े टाइम पहले ही, अगर आप मुझे 1 1.5 साल पहले देखते ना, 1 साल पहले ही देख लो, 1 साल पहले अगर आप मुझे देखते ना, तो मैं रोज आता था सिस्टम पे, रोज आता था मार्केट में, रोज मार्केट से फाइट करके जाता था। ऑप्शन सेलिंग करता था मैं तब। तो ऑप्शन सेलिंग में क्या होता था कि मैं रोज आता था, थीटा डी के कमाने की कोशिश करता और फिर चला जाता था। ये मेरा इंट्रोडक्शन था। ये मैं हूँ डेलिन धरोड, कौन हूँ, क्या करता हूँ, क्यों आया मार्केट में, कैसे आया, क्यों बात कर रहा हूँ, क्यों आपको मेरी सुननी चाहिए। ये बेसिकली ये मेरा बैकग्राउंड है। हाउ दिस कोर्स गॉट क्रिएटेड, बेसिकली मैं जब ट्रेड कर रहा था ना, तो मुझे रियलाइज हो रहा था कि हर एक छोटे चीज का ना एक इफेक्ट हो रहा था। अगर मैं ठीक से सोया हूँ तो मैं अगले दिन ज्यादा अच्छा ट्रेड करता था। किसी दिन अगर मैंने एक्सरसाइज और मेडिटेशन किया है तो मैं उस दिन बहुत अच्छा ट्रेड करता था। इससे मेरी जर्नी थोड़ी थोड़ी शुरू हुई कि ठीक है, डिसिप्लिन में आना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। पर कुछ ऐसी चीजें थी जिनसे मुझे रियलाइज हुआ, जैसे मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ ना, तो मैं कभी कभी बीच में अपने रूल्स ब्रेक कर देता था और मैं कोई दूसरी चीज करने लगता था। जैसे मैं सुबह आता था ये सोच के कि मैं ऑप्शन सेलिंग करूंगा, बाय द एंड ऑफ द डे पता चलता था मैं 2 3 बार ऑप्शन बाइंग कर चुका हूँ। पहले तो मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं बड़े बोर्ड पे रूल्स लिखूं, ये करूं, यहाँ पे अपने हाथों पे रूल्स लिख के आता था, अपने आंखों के सामने एक चिट बना के रखता था लैपटॉप के ऊपर कि ऐसे ही ट्रेड करना है, ये करना है, वो करना है। कुछ काम नहीं आता था। इवेंचुअली जब ट्रेडिंग का मोमेंट चालू होता है ना, जब स्क्रीन पे आपके पीएनएल दिखता है और जब आप चार्ट्स के साथ झगड़ रहे हो, मार्केट के साथ झगड़ रहे हो, तब ये कुछ याद नहीं रहता, आंखों के सामने है। बट फिर भी मैं उसको रेफर नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी मैं वो रूल्स ब्रेक कर रहा हूँ। हो सकता था कभी कभी मैं 7 8 दिन अच्छे से रूल्स मैनेज कर लेता था, लेकिन 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन मुझसे रूल्स टूटते ही टूटते थे। तो मैंने बोला यार कुछ तो गड़बड़ है, क्या चल रहा है। या तो फिर मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा, अगर ये, शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं ये पॉइंट तक आ गया था कि मैंने डिसाइड कर लिया था कि शायद ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझे छोड़ देना चाहिए। धीरे 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 मैं रिसर्च करते गया। मेरे हाथ में एक बुक आई कॉल्ड डिसिप्लिन ट्रेडर बाय मार्क डगलस। अब ये मेरा पहला विंडो था इनटू साइकोलॉजी। अब ना ब्रॉडली मुझे पता था कि साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के लिए, बट मुझे लगा था कि साइकोलॉजी का मतलब सिर्फ इतना कि हेल्दी आइडिया होना चाहिए मार्केट के बारे में, कि मार्केट क्या होता है। अगर आपको कन्विक्शन है तो कन्विक्शन से आप अच्छा ट्रेड, कन्विक्शन मतलब भरोसा है तो आप अच्छे से ट्रेड करोगे। मुझे बस लगता था इतनी साइकोलॉजी मेरे लिए काफी है। नाउ let me actually go through some of the main philosophies of my course so that you understand कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। So, first things first, this course was created to save your time in terms of knowledge. Profit Unlock 2026, your next edition. मेरे वेबसाइट का नाम है इनर एज, मेरे इस पूरे प्रोग्राम का नाम भी इनर एज है। इस पर्टिकुलर कोर्स का नाम है प्रॉफिट अनलॉक। ये बनाया गया है फॉर ब्रेक इवन ट्रेडर्स। ब्रेक इवन ट्रेडर्स जिसने अब तक थोड़ा बहुत मार्केट में एक्सपीरियंस लिया है, बट शायद 10 20% ऑफ द कैपिटल शायद माइनस में है या फिर प्लस में है या फिर कुछ भी नहीं गया है, सिर्फ चार्जेस गए हैं और प्रॉफिट एंड लॉस बेसिकली जीरो है। आप इस किसी भी कैटेगरी में है ना, विद इन लेट्स से 30% रेंज ले लो, 30% ऊपर या 30% नीचे रेंज में ही अगर आप हो ना पीएनएल में, तो ये कोर्स आपके लिए परफेक्ट है। लाइक आप, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस कोर्स आर बेसिक नॉलेज ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, कुछ अंदाजा 1 साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास है ना, सो दिस इज अ गुड कोर्स फॉर यू। ठीक है, प्रॉफिट अनलॉक, मैं आपको प्रॉफिट को अनलॉक करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपने बड़े लॉसेस किए हुए ना, 30% के ऊपर, आपके कैपिटल का 30% से ज्यादा आपने गवा दिया है, तो देन दिस इज नॉट द राइट कोर्स फॉर यू। देर इज अनदर कोर्स फॉर यू ऑन द वेबसाइट, और मैंने मेंशन किया हुआ है स्पेसिफिकली, दिस इज फॉर लॉस मेकिंग ट्रेडर्स। जो ये वाला कोर्स है इसका नाम है प्रॉफिट अनलॉक, विच इज फॉर ब्रेक इवन ट्रेडर्स। वांट टू ग्रो इन द मार्केट्स, प्रिपेयर टू लीव ट्रेडिंग इफ नीडेड। तो मैंने कहा था ये कोर्स मैंने बनाया टाइम बचाने के लिए।
तो 2 तरीके से मैं टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ लोगों का। एक, अगर आप जेन्युइनली अच्छे ट्रेडर हो और सिर्फ साइकोलॉजी की वजह से अटक रहे हो, तो आपके प्रॉफिट्स आने शुरू हो जाएँगे इस विद द नॉलेज दैट आई एम ऑफरिंग, जो मैंने बहुत मेहनत करके ओवर अ पीरियड ऑफ आई थिंक 6-7 महीने मैंने इस कोर्स को बनाने के लिए मेहनत की है। तो आप प्रॉफिटेबल होके टाइम बचा सकते हो या फिर एक टाइमलाइन हम सेट करेंगे जो होगी 1 साल। ये कोर्स करने के बाद आपको विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स रिजल्ट्स दिखने शुरू होने चाहिए। ठीक है? मेरे को तो 1 महीने में सीखने के लिए लगेगा, 3 महीने शायद आपको कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने के लिए लगेंगे रोज़-रोज़, उसमें गलतियाँ भी होंगी, आगे-पीछे भी होगा। 3 महीने, 4 महीने अप्लाई करने के बाद विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स आपको रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। फिर उसको और ऑप्टिमाइज़ करते-करते शायद बाय द एंड ऑफ 1 ईयर आपके पास डिसेंट रिजल्ट्स होंगे। अगर आप एनीवेयर बिटवीन 30-40% पर ईयर रिटर्न पे आ गए या उससे ज़्यादा, तो हम समझ सकते हैं कि हाँ, ये कोर्स काम किया। एंड कोर्स तो छोड़िए, तो फिर ट्रेडिंग आपके लिए सही है। अगर आप इसके बाद भी वहाँ पर नहीं पहुँच पाए ना, माय सजेशन वुड बी, देखो आपकी लाइफ है, आप जैसा करना चाहो कर सकते हो। मैं सजेस्ट करता हूँ कि अवॉइड वॉक अवे फ्रॉम ट्रेडिंग। बूस्ट बू बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस है पैसे कमाने के। इन्वेस्टिंग है, देयर इज़ आल्सो म्यूचुअल फंड्स, देयर आर अ लॉट ऑफ वेज टू मेक मोर मनी दैन ट्रेडिंग आल्सो। ट्रेडिंग से भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हो आप इन्वेस्टिंग से। ट्रेडिंग से भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हो आप ठीक से एसआईपी करके, अगर आप टाइम पे एसआईपी करोगे, अगर आप टाइम पे उसको फीड करते रहोगे, ढंग का अमाउंट अगर एक डिसेंट चंक दोगे। अगर ये भी नहीं करना है, अगर आप बिज़नेस माइंडेड हो, तो देयर आर अदर बिज़नेसेस जिस पे आप टाइम, एनर्जी और मनी स्पेंड कर सकते हो और शायद वो आपको ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा बेटर आरओआई दे। 2 साल देने के बाद भी अगर कोई बिज़नेस नहीं चल रहा है ना, या एटलीस्ट आपको ब्रेक इवन से थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिटेबल पे लाकर नहीं रख रहा है ना, माय सजेशन इज़ यू शुड वॉक अवे फ्रॉम इट। क्यों मैं बोल रहा हूँ? देखो, मैं सब कुछ होने के पहले ना एक पेट्रियट हूँ। इंडिया फर्स्ट वाली मेंटालिटी बहुत स्ट्रांग है मेरे अंदर भी। तो मुझे क्या लगता है, और मैं यंग, मतलब मैं अभी जस्ट मेरी करियर की ट्रैजेक्टरी मैंने समव्हाट बोलो तो खत्म की है। तो मेरा मानना क्या है पता है, कि हर इंसान अगर ट्रेडर बन जाएगा ना, पूरा इंडिया अगर कल को उठ के ट्रेडर बन गया, तो क्या होगा? हम कपड़े कौन बनाएगा, घर कौन बनाएगा, फर्नीचर कौन बनाएगा, खाने पीने की चीजें कौन बनाएगा? हम वी कांट ऑल हम सब ट्रेडर्स नहीं बन सकते, हम सब इन्वेस्टर्स नहीं बन सकते। कुछ लोग हैं जो ये कर सकते हैं, और कुछ लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली दूसरी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। बिकॉज सिर्फ लोग अलग अलग चीजें करते हुए जब साथ में आएंगे ना, तो वो एक सक्सेसफुल इंडिया बनेगा। मैं नहीं समझता, अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना, ये बहुत डेंजरस, बहुत खतरनाक ट्रेंड चल रहा है कि सब ट्रेडिंग की तरफ दौड़ रहे हैं। हो सके तो मैं चाहता हूं कि लोग अटेम्प्ट करो, जरूर अटेम्प्ट करो, क्योंकि ना, देख के आंखों में किसी के बता नहीं सकते वो ट्रेडर है या नहीं है। ठीक है? कोशिश जरूर करनी है। बट अगर 2 साल की मिलिट्री कैंप के बाद अगर ट्रेडिंग आपके लिए नहीं काम आया ना, मेरा सजेशन, और 2 साल में सब कुछ आपके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, आपके पास अच्छी साइकोलॉजी है, ये 2 साल 1.5 साल करने के बाद भी अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, तो मैं बोल रहा हूँ, तो आपको ट्रेडिंग छोड़ देनी है। तब तक आप चाहो तो अटेम्प्ट दे सकते हो, और पैसे बहुत कम रखना, बहुत मिनिमल। आप जितनी भी आपकी लाइफ की सेविंग्स है ना, उसका 10% या 20% लेकर मार्केट में आई है, और उसका भी हर ट्रेड में सिर्फ 50-60% ही लगाना है। ठीक है? दीज आर द बेसिक रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स दैट आई विल रिक्वेस्ट आउट ऑफ यू। और फिर उसके बाद अगर 1.5-2 साल में आपको रिजल्ट्स दिखते हैं, देन यू कैन स्टार्ट पुटिंग इन, चलो अब ट्रेडिंग को सीरियसली लेते हैं। मैं बोल रहा था कि देखो, वो आफ्टर दिस नॉलेज, आफ्टर स्ट्रेटजी प्लस साइकोलॉजी के बाद भी अगर आप 1.5-2 साल के बाद डिसेंट रिटर्न्स नहीं कमा पा रहे हो, तो आई थिंक यू शुड जस्ट स्किप ट्रेडिंग। क्योंकि हो सकता है कि, और इसका रीजन ना आपका, आप खुद नहीं हो सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आजू-बाजू में आपकी जॉब बहुत डिमांडिंग है, या फिर आपकी लाइफ जनरली बहुत डिमांडिंग है। आपके शायद 2 बच्चे हो, 3 बच्चे हो, एंड फैमिली बड़ी है, या व्हाटएवर इट माइट रिक्वायर अ लॉट ऑफ ब्रेन पावर फॉर यू टू रन योर नॉर्मल लाइफ। और ट्रेडिंग को भी बहुत सारा ब्रेन पावर लगता है। तो आप 2 हाई डिमांडिंग चीजें अपने लाइफ में नहीं रख पाओगे, इट इज वेरी हार्ड। और अगर उसमें 3 हो गई, जॉब भी बहुत डिमांडिंग है, फैमिली भी बहुत डिमांडिंग है, नॉर्मल लाइफ भी बहुत डिमांडिंग है, और ऊपर से ट्रेडिंग आप एक और डिमांडिंग चीज ऐड कर रहे हो, बहुत टफ है, बहुत टफ। तो मैं नहीं चाहता कि, और इससे ना बहुत मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। ट्रेडर्स जब लॉस में जाते हैं, अकेले से हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंड दे आर नॉट एबल टू फंक्शन लाइक अ नॉर्मल हैप्पी ह्यूमन पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग। एक नॉर्मल इंसान की तरह आप खुश नहीं रह सकते हो, ऐसी जिंदगी मैं किसी के लिए भी ना विश करूं।
तो मेरा सजेशन है, अगर आप, सिंपल सी बात है, एक स्ट्रैटेजी होती है और उस स्ट्रैटेजी को चलाने वाला जो बंदा होता है उसकी साइकोलॉजी बहुत सही होनी चाहिए। ये दो अगर घुल मिल गए ना ठीक से, तो एक अच्छा रिजल्ट निकल सकता है ट्रेडिंग से। अगर आप सब कुछ सही करने के बाद भी अगर आप ट्रेडिंग में रिजल्ट्स नहीं ला पा रहे हो, माय सजेशन वुड बी आफ्टर 2 इयर्स वॉक अवे, और बिना गिल्ट के वॉक अवे। कोई ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं स्मार्ट इनफ नहीं हूं, मार्केट मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, जो लोग कर रहे हैं वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, इसका कुछ लेना देना नहीं है। ये आपकी साइकोलॉजी को अटैक करता है, और साइकोलॉजी सबके बस में नहीं होती। अगर आप रोज मेहनत करके, आपके ना डिसीजंस लेने की लिमिट होती है एक दिन में। आप दिन में कुछ समझ लो ना, 100 से 150 कॉन्शियस डिसीजंस, कॉन्शियस मतलब एक्टिवली उसकी तरफ देख के उसके बारे में सोच के, 100 से 150। ऐसे तो छोटे छोटे तो हम बहुत डिसीजन लेते हैं, जैसे ड्राइव करते वक्त लेफ्ट जाने राइट जाने, ये बहुत बैकग्राउंड में चल रहे वाले डिसीजन होते हैं। क्या कभी कभी क्या कपड़े पहने, ब्रश करते वक्त कैसे कर रहे हैं, वो बहुत, ये आदतें हैं ना, रोज की आदतें हैं, तो ये थोड़े बैकग्राउंड डिसीजन हो जाते हैं। फिर आप काम कर रहे हो, घर में अगर कोई बच्चे के लिए कुछ करना है, या घर वालों के लिए कुछ करना है, या खुद के लिए भी कुछ करना है, तो दैट इज एक्टिव डिसीजन। आज खाना क्या है, ये सब एक्टिव डिसीजन है। ऐसे ना 100 या 150 आप दिन में ले सकते हो, और आप मानोगे नहीं, हर ट्रेड के पीछे ना कम से कम 20 से 30 एक्टिव डिसीजन यूज हो जाते हैं, हर एक ट्रेड के पीछे। लेना चाहिए या नहीं, सही टाइम है या नहीं, ये वो ठीक लग रहा है। आप एक ट्रेड लेने के पहले कम से कम 5 सवाल पूछते हो, लेने के बाद कम से कम 5 सवाल पूछते हो, एग्जिट करने के पहले 5 सवाल पूछते हो, एग्जिट करने के बाद 5 सवाल पूछते हो। ऐसे करके आपके दिमाग को ना कम से कम 20 से 25 डिसीजन एक ट्रेड के पीछे लेने पड़ते हैं। तो आप सोचिए, अगर आपने 3 ट्रेड्स लिए तो 75 डिसीजन तो ऐसे ही चले गए। अब अगर आपकी डिमांडिंग जॉब है, घर पे अगर रिक्वायरमेंट ज्यादा है, फैमिली मेंबर्स ज्यादा है, आपकी इमोशनल रिक्वायरमेंट, इमोशनल इमोशनली सबके लिए अवेलेबल रहना, लोगों से बातें करना, अगर ये बहुत चल रहा है आपके लाइफ में, तो ऐसी सिंपल चीजों की वजह से भी आप ट्रेडिंग हार सकते हो, सोचो। और इसका मतलब ये नहीं कि आप अकेले हो जाओ जाकर संत की तरह हिमालय में रहो और ट्रेडिंग करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। लाइफ तो चलनी चाहिए, उसके साइड बाय साइड अगर ट्रेडिंग जिंदा रह सकता है ना तो ठीक है, वरना सच्ची में मैं बोल रहा हूँ ट्रेडिंग छोड़ दो, क्योंकि दुनिया में 100 दूसरी चीजें हैं जो इससे भी ज्यादा पैसे दे सकती है, इससे भी ज्यादा सक्सेस दे सकती है, और खुश भी रह सकते हो, विच इज वाई आई डोंट विश, विच इज इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो भी ये सुन रहा है ना, प्लीज ये मैसेज ध्यान में रखें कि ट्रेडिंग हैज टू सर्वाइव। ट्रेडिंग आपके साथ साथ चलना चाहिए, आपकी लाइफ के साथ साथ, आपकी लाइफ को टेक ओवर नहीं कर लेना चाहिए। हाँ, मैं जो सजेशंस देने वाला हूं ना, उसमें ऐसा है कि मैं आपकी ओवरऑल लाइफ सुधारूंगा ताकि ट्रेडिंग भी सुधर सके। तो गोल्स क्या है, सुन लीजिए, कि गोल्स है ऑफ दिस प्रोग्राम की इंप्रूव मेंटल टफनेस। तो थोड़ा बहुत तो मैं ये आपको टूल्स दूंगा जिससे आप ओवरऑल मेंटल टफनेस भी बढ़ा पाओगे, तो ट्रेडिंग और लाइफ दोनों साथ में एग्जिस्ट कर पाए। लॉसेस को कैसे हैंडल करना है, प्रॉफिट्स को कैसे हैंडल करना है, प्रॉफिट मिल जाए तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, लॉस मिल जाए तो एकदम हार नहीं मान लेनी अंदर से, ऐसे मेंटल टफनेस बढ़ानी है, जो आपको नॉर्मल लाइफ में भी काम आएगा। ट्रेडिंग में आप सडनली एक दिन उठ के क्योंकि साइकोलॉजी अपग्रेड पहले चाहिए, सिर्फ एक दिन के कॉन्फिडेंस के दम पे आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वही एक दिन का कॉन्फिडेंस आपको सबसे ज्यादा हराने के चांसेस रखता है। ठीक है, अभी के लिए आर ओनली गोल शुड बी टू बिकम स्लाइटली बेटर देन अ ब्रेक इवन ट्रेडर। ठीक है, जिसको मैं माइल्डली प्रॉफिटेबल बोलता हूँ, माइल्डली प्रॉफिटेबल कैटेगरी में हमें आना है, ये हमारा पहला गोल है। ठीक है, इन द फर्स्ट ईयर, improve mental toughness, sustainable life despite trading, know your true profit enemies and how to manage them। ये है आपका असली गोल्ड, जो मैं आपको इस कोर्स में जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन में देने वाला हूं ना, वो ये है कि आपके असली प्रॉफिट के एनिमीज है ना, एक्चुअली कभी आपका ट्रेड, आपकी स्ट्रैटेजी, मार्केट, ये सब थे ही नहीं। कल को रात को वॉर हो गई, आपका ट्रेड उल्टा पड़ गया, मंडे को आपके मतलब एकदम आप हिल गए एकदम। इसका एक्चुअली स्ट्रैटेजी से लेना देना है, थोड़ा बहुत आपकी चॉइस से भी लेना देना है, जो आपने ट्रेड चूज किया, जो आपने व्यू रखा, थोड़ा बहुत उससे लेना देना है। बट रिस्क रिवॉर्ड, इमोशंस, ये सब चीजों का ज्यादा लेना देना है वर्सेस जो आपने एक्चुअली ट्रेड लिया है। ये ना बोलते बोलते मैं एक्चुअली इंट्रोडक्शन में ही आपको मेरे बहुत गोल्डन ज्ञान ऐसे ही मैंने दे दिया, बट बहुत ब्रॉडली दिया है, इसको फिर बहुत स्पेसिफिक तरीके से मैं कोर्स में लेके जा रहा हूँ। और प्लीज ये समझिए कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आप कोर्स लो, जरूरी नहीं है कि आप यही सीखो। आप सिर्फ ये जो इंट्रोडक्शन का मैसेज है ना, वो भी मुझसे फ्री में लेके जाओ, उसके बाद आप आपकी रिसर्च करो, इसको जैसे आपको डेवलप करना है, जैसे आपको इस स्किल को बढ़ाना है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी की स्किल को आप बढ़ा सकते हो, ये सिर्फ मुझसे लेने की जरूरत नहीं है। मैं ये फ्री में भी क्यों कर रहा हूं पता है, मुझे चाहिए ये मेन मैसेज लोगों तक पहुंच जाए,
कि एक ट्रेडिंग को मौका दो, लेकिन बहुत सोच समझ के उसको, बहुत टाइम लिमिट के साथ, टाइम लिमिट, मनी लिमिट, एनर्जी लिमिट के साथ आप उसको मौका दो। उसको पूरे आपके जिंदगी पे हावी मत होने दो। ये एक मेरा मिशन है। और दूसरा मेरा मिशन है कि एक असली अच्छे ट्रेडर का माइंडसेट मैं आप तक पहुंचाऊं। और उसके बाद देखो जो रिजल्ट निकलता है, मैं नहीं कंट्रोल कर पाऊंगा, नहीं कंट्रोल कर सकता उसको, क्योंकि ट्रेडिंग है ही वो गेम जिसमें हर चीज की 50-50 प्रोबेबिलिटी होती है। आप 50% जीत भी सकते हो, 50% हार भी सकते हो। मैं एक्चुअली उसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा, बट मैं बेस्ट जो टूल्स है वो आप तक ला सकता हूं। अब मेरा कोर्स नहीं भी लोगे ना आप, ये मेन जो आइडियाज के बेसिस पर ये पूरा कोर्स बना हुआ है ना, आप सिर्फ वो आइडियाज लेके आज मेरे से चले जाओ, नो प्रॉब्लम। आई डोंट माइंड, आई वुड लव इट। अगर मैंने एक पर्सन की भी अगर लाइफ सुधार दी इस फ्री नॉलेज की वजह से, आई वुड लव इट। और कोर्स की वजह से अगर मैंने और सिस्टमैटिक तरीके से उसको हेल्प कर दिया, तो मैं धन्य हो जाऊंगा। एंड वाई आई इवन टेक मनी फॉर दिस कोर्सेज। अगर आप बोलोगे कि अगर आप इतना अच्छा दिल है, इतना अच्छे इंसान हो, तो फिर क्यों ही पैसे लेने। देखो सिचुएशन ऐसा है कि ये एक बहुत सारे ट्रेडर्स हैं इंडिया में। सब तक पहुंचने के लिए ना मैं अकेला काफी नहीं होऊंगा। मुझे इवेंचुअली आगे जाकर एक टीम बनानी पड़ेगी, मुझे इसको ग्रो करना पड़ेगा इस आइडिया को। तो वो सब करने के लिए ना मैं अकेला नहीं हूं काफी। तो आई वांट दिस कोर्स टू, और मेरे खुद के भी गोल्स है लाइफ में, तो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मेरे खुद के पर्सनल गोल संभालेगा। बट अगर मुझे इस मिशन को आगे लेकर जाना है ना, तो मुझे मदद लगेगी, विच इज वाई आई वांट दिस कोर्स टू पे फॉर द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ दिस मिशन। ठीक है, दैट्स बेसिकली माई आइडिया ऑफ व्हाई आई एम टेकिंग द मनी। एंड ऑल्सो मेरा ये मानना है कि फ्री का नॉलेज है ना, एक्चुअली कोई अप्लाई नहीं करता है। सो उस एंगल से भी मुझे चाहिए कि पीपल शुड पे एंड वैल्यू द इंफॉर्मेशन दैट दे हैव जस्ट टेकन। दैट्स इट। ये है ब्रॉड टॉपिक्स पे। अब मैं आता हूँ मार्केट रिवॉर्ड्स अलाइनमेंट। ये जो अलाइनमेंट जो टॉपिक मैं सिखा रहा हूँ, ये क्यों इंक्लूड किया गया है? मार्केट रिवॉर्ड्स अलाइनमेंट। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मैं 9 to 5 छोड़कर आया था ना मार्केट में। 9 to 5 बोले तो एक एक नॉर्मल जॉब छोड़कर आया था ना मार्केट में। तो मेरी मेंटालिटी क्या बोलती है पता है? मेरे दिमाग में क्या भरा गया है बचपन से, कि तुम 9 घंटे काम करोगे ना, तो तुमको इतने पैसे मिलेंगे। ठीक है, ये मेरी मेंटालिटी है बराबर। और मोस्ट मेजोरिटी मिडिल क्लास की का एटीट्यूड यही होता है कि इतना टाइम काम करोगे, इतनी मेहनत करोगे, तो तुमको इतने पैसे मिलेंगे। और पैसे चाहिए तो और मेहनत करो और टाइम करो, बराबर। तो मैं ये सेम चीज ट्रेडिंग में अप्लाई करता था। अब ट्रेडिंग में ये चीज एकदम गलत पड़ती है। मैंने नोटिस किया है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मेरे पूरे हिस्टोरिकल इसमें देखोगे ना आप, मैं जितना ज्यादा टाइम चार्ट्स में डालता था, जितना ज्यादा स्टडी करता था ना, उतना मैं घटिया ट्रेड करता था। क्योंकि मैं खुद के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं एकदम बिंदास लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ कि घटिया घटिया ट्रेड्स, मतलब वो ट्रेड्स देखकर मुझे शर्म आती थी कि ये मैंने क्या कर दिया, ये क्या भाई, मतलब क्या कर रहा था तू। लिटरली ऐसा होता था मेरे साथ। फिर धीरे धीरे जब मैंने ये सारे साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स अप्लाई किए ना, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा टाइम डाल रहा हूँ। मैं थका दे रहा हूँ, अपने दिमाग को थका दे रहा हूँ, अपनी आंखों को थका दे रहा हूँ, अपनी बॉडी को थका दे रहा हूँ। और अगले दिन चार्ट्स को देखकर वो खुशी भी नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए। और एक ही चार्ट को इतने एंगल से मैं पर्सपेक्टिव्स बना लेता था कि फाइनली जब ट्रेड आता भी था ना, तो मैं यही डरता था कि शायद ये वाला पर्सपेक्टिव, ये वाले पर्सपेक्टिव को काट देता था। ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस, इसको एक कॉन्सेप्ट है इसके लिए, बोला जाता है कि एनालिसिस बाय पैरालिसिस, सॉरी पैरालिसिस बाय एनालिसिस। कि जब इतना एनालिसिस करते हो कि जब फाइनली टाइम आता है एक्शन लेने का, आप ले नहीं पाते हो, क्योंकि आप ही डर जाते हो, क्योंकि आपके पास इतने सारे अलग अलग एंगल से सोच होती है। तो मैंने रियलाइज किया कि टाइम एक्चुअली बहुत जितना ज्यादा टाइम डालो, एक्चुअली इक्वल इक्वल टू प्रॉफिट नहीं आ रहा है। जितना कम टाइम डाल रहे हो उतना ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है। तो ये तो नॉर्मल लाइफ के फंडा से तो एकदम उल्टा है। तो ऐसे बहुत सारे, नॉट मनी, अगर आप एक मैंने दिया हुआ है नॉट टाइम, मार्केट डज नॉट रिवॉर्ड टाइम, मार्केट डज नॉट रिवॉर्ड मनी ऑल्सो। कि अगर आप गलत तरीके से ट्रेड कर रहे हो और उस तरीके पे आप ज्यादा पैसे डाल रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप खुद को बचा ले आ पाओगे। एक दो बार आप हो भी जाएगा कि आपने एवरेज कर लिया ट्रेड को, हारते हुए ट्रेड को आपने एवरेज कर लिया, और शायद वो उस दिन जीत जाएगा। बट ये आदत आपको क्या सिखा रहा है पता है? कि हर बार हारते हुए ट्रेड में और पैसे डालो। और इस सिस्टम में ना, एक बार गलत होने की जरूरत है हारने के लिए। पूरी तरह से अकाउंट खो देने के लिए सिर्फ एक बार हारना जरूरी है। आप डालते जाओगे पैसे, डालते जाओगे पैसे, डालते जाओगे, बाहर से भी लेके आओगे, वहां से भी पैसे डालोगे, और फिर एक ट्रेड की जरूरत है
आपको पूरा का पूरा खा जाने के लिए। आप 100 बार बच जाओगे, बट अगर एक बार भी फँस गए ना, तो गए। इसलिए ना मनी आपको बचा सकता है, मतलब उस ट्रेड पे और पैसे फेंक के मतलब नहीं है। उस ट्रेड पे और करेज करेज मतलब हिम्मत, और हिम्मत की नहीं, नहीं मैं होल्ड करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, करके भी मतलब नहीं है। ईगो भी नहीं, मैं ईगो कर रहा था, जो मैं कर रहा था ना, मैं सही हूँ, वो जो प्रूव करने की कोशिश कर रहा था, वो था ईगो। और वो मैं यूज़ कर रहा था, और मुझे ईगो परेशान कर रहा था। मुझे टाइम वाला जो कॉन्सेप्ट था कि इतने इतने घंटे डालोगे तो ही मेहनत का फल मिलेगा। तो मेहनत बहुत तरीकों की होती है, ठीक है? मार्केट में मेहनत का क्या मतलब है पता है? मार्केट में मेहनत है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है? आपकी बॉडी सेफ फील करनी चाहिए, और उसके लिए आपकी पूरी लाइफ अच्छी होनी चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत खाना-पीना अच्छा होना चाहिए, थोड़ा बहुत सोना अच्छा होना, मतलब अच्छी नींद निकालनी चाहिए, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए, और फिर एकदम कंसंट्रेशन के साथ 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए आओ मार्केट में, इंटरैक्ट करो, मतलब चार्ट्स को देखो, समझो, एक आइडिया लगाओ, और फिर उसको ट्रेड करो। इवन बेटर, इससे भी बेटर आइडिया है कि एक रात पहले आपने अगर एनालिसिस किया है 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे में आपने सारे आइडियाज़ लिख दिए कि अगर ये हुआ तो मैं ये करूँगा, ये हुआ तो ये करूँगा, ये हुआ तो ये करूँगा। बस, और अगले दिन आके सिर्फ यही सेम चीज़ को एग्ज़ीक्यूट करना है, और कुछ एक्स्ट्रा सोचना नहीं है। और ये 3 सिनेरियोज़ जो आपने बनाए हैं, उसके अलावा कुछ भी दूसरा हुआ ना मार्केट में, तो छोड़ दो। इसको एक्चुअली बोलते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मतलब आपकी सोच, आपका आपके फीलिंग्स और आपके एक्शंस, जो आप कर रहे हो, जो एग्ज़ीक्यूट कर रहे हो मार्केट के अंदर, वो और आपकी सोच और आपके फीलिंग्स, ये तीनों साथ में चलने चाहिए। वो होता है अलाइनमेंट। यहीं पर मैंने लिखा हुआ है, व्हाट इज़ अलाइनमेंट? व्हेन व्हाट यू बिलीव, व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू डू, जो माउस पे क्लिक कर रहे हो, what you believe, what you want and what you do is pointing in the same direction. सब कुछ सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है ना, तो मैं अलाइंड हूं। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मैंने बोला कि मैं एक पेट्रियट हूं, राइट? अगर मुझे आप यूएस मार्केट में या बिटकॉइन या ये सब क्रिप्टो मार्केट में डालोगे ना, मैं उतने पैशन से ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि ये इंडिया है, क्योंकि यहाँ के स्टॉक्स है, क्योंकि यहाँ का फंडामेंटल मुझे समझ में आता है, मुझे समझ में आता है कौन सी इंडस्ट्रीज अब चलेगी। मेरी एक पल्स है कि आज की यूथ क्या चाहती है, जेनजीज क्या चाहते हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज चलने वाली है। तो ना मैं गेज कर पाता हूँ कि कौन सी इंडस्ट्रीज पे अब बेट लगाना चाहिए। मैं यहाँ की गवर्नमेंट समझता हूँ, मैं यहाँ के तौर तरीके समझता हूँ, मैं यहाँ के लोगों की साइकोलॉजी समझता हूँ। इसलिए मेरे लिए ज्यादा इजी है, इजी भी है, प्लस एक एक अंदर से एक इमोशन भी है कि हाँ, अगर मुझे पैसे लगाने ही है, अगर मुझे किसी की ग्रोथ पे बेट लगानी है, तो मैं अपने देश की ग्रोथ पे बेट लगाऊंगा ना। तो इस पेट्रियटिज्म एक बिलीफ होता है कि मैं मेरे इंडिया पे भरोसा रखता हूँ, ये मेरा बिलीफ, मेरा भरोसा है इंडिया पे। तो वो प्लस मेरा जो मैं व्हाट यू वांट, मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ, तो मैं निफ्टी में ट्रेड या फिर इंडिया के स्टॉक्स पे ट्रेड करना चाहता हूँ, और मैं एक्चुअली इंडिया के ट्रेड्स पे स्टॉक ट्रेड कर रहा हूँ, तो इंडिया के स्टॉक्स पे ट्रेड कर रहा हूँ। तो अब मेरी ये तीनों चीजें एक साथ है, मेरी सोच, मेरी फीलिंग्स और मेरा करना, सब कुछ एक साथ एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करे इंडिया की तरफ। तो मेरे चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर मैं मन से कुछ और हूँ, लेकिन मैं ट्रेड यूएस में करता हूँ या फिर मैं क्रिप्टो में करता हूँ, मैं उस सेम पैशन से ट्रेड नहीं कर, मैं सिर्फ पैशन की बात कर रहा हूँ। इसमें ईगो नहीं लगा सकते हो, यहाँ पे मैंने ईगो भी लिखा था। ईगो नहीं लगा सकते हो कि इंडिया है, हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता, ये सब नहीं। इंडिया है इसलिए मैं पैशन से ट्रेड कर रहा हूँ, बस ये इतना छोटा सा बैलेंस याद रखना बस। सो एवरीथिंग हैज टू पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, उसको बोलते हैं अलाइंड। अब अलाइंड ट्रेडर बनते कैसे हैं? यहाँ है सबसे बड़ा डिफरेंस, जो आप अब ये मेरा ये ज्ञान सुनने के बाद, अब जब आप जाकर गूगल करोगे ना, तो आपको सब जगह यही मिलेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वही आपको सब जगह छपा हुआ दिखेगा। लेकिन हम ट्विटर पे, यूट्यूब पे जितने भी लोगों को सुन रहे हैं, टीवी पे जितने लोगों को सुन रहे हैं ना, इसमें से कोई भी ये बात कर ही नहीं रहा है। असल में मार्केट है क्या पता है? मार्केट इज अ प्लेस टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, ठीक है? तो जैसा मैंने वो पेट्रियटिज्म वाला एग्जांपल दिया, मैं एक्चुअली निफ्टी में क्यों ट्रेड कर रहा हूँ, या मैं क्यों इंडियन स्टॉक्स में ट्रेड कर रहा हूँ? मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हूँ, मैं अपनी पेट्रियटिज्म दिखा रहा हूँ। आपने बहुत बार ऐसे न्यूज में पढ़ा होगा, बजट में ये आया एंड द मार्केट डिस्प्रूव्ड इट थ्रू टुडेज मूव, है ना? मतलब आपने कभी कभी ऐसा कि मार्केट ने अपनी अनहैप्पीनेस दिखाई। ये न्यूज़ हमको एक्चुअली समझ में नहीं आई। उस टाइम पे मुझे भी नहीं। 2020 में मैंने ये पहली बार ये स्टेटमेंट पढ़ा था और मेरे साथ रह गया था कि अब जब मैंने ये पूरा अनलॉक किया ना नॉलेज, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि उसका एक्चुअली उस हेडलाइन का मतलब था क्या?
एक्चुअली मार्केट के पास पावर है ये दिखाने का, इंस्टीट्यूशंस के पास पावर है ये दिखाने का कि मुझे ये चीज पसंद है नहीं पसंद है, वो हम न्यूज में देखते हैं। इन रियलिटी सच में मार्केट यही है। मार्केट अलग अलग आइडियाज का एक एक जगह है जहां पर सब लोग अपने आइडियाज लेकर आते हैं। जैसे अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक स्टॉक, एक बंदा बेच रहा है और एक बंदा खरीद रहा है। अगर स्टॉक ऊपर ही जाने वाला था तो बेचने वाला बंदा बेच क्यों रहा है? वो बेच रहा है क्योंकि वो आया है ऑलरेडी 1 डेढ़ साल पकड़कर, उसने ऑलरेडी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसे कमा लिए है। सपोज एक स्टॉक के पास जगह है कि वो 5x हो सकता है, ठीक है, 5 गुना, ₹100 का स्टॉक 500 हो सकता है। हो सकता है कि जो पहला ट्रेडर जो बेच रहा है वो ₹100 से ऑलरेडी 250 तक कमा चुका है। तो उसको ठीक है, वो बोल रहा है कि भाई मेरे पैसे डबल से भी ज्यादा हो गए, आई एम ओके, और मैंने 1.5 साल होल्ड किया, बस मुझे अब मेरे पैसे वापस चाहिए। क्योंकि मुझे अब लग रहा है रियल एस्टेट में चांस ज्यादा है, तो अब मैं स्टॉक मार्केट से पैसे निकाल कर रियल एस्टेट में डाल रहा हूं, इसलिए मैं स्टॉक्स बेच दूंगा। तो बेचने वाले के पीछे का आइडिया देखो कितना अलग है। और खरीदने वाला क्या बोल रहा है कि मुझे अभी जस्ट मेरी सैलरी आई है, या मुझे अभी जस्ट कहीं से पैसे मिले, लमसम कुछ मोटी इंसेंटिव आई है मेरे पास, मुझे स्टॉक खरीदना है। अच्छा स्टॉक कौन सा है? अच्छा ये स्टॉक 250 से 500 जाने का लग रहा है, कुछ इसमें चांस है, तो मैं ये खरीद लेता हूं। अब इसकी आइडियोलॉजी क्या है? मुझे पैसे पार्क करने, इन्वेस्ट करना है। ये इसकी तरह रियल एस्टेट में भी डाल सकता था, बट हो सकता है ये बंदे को रियल एस्टेट पसंद ही नहीं है। इसकी मेंटालिटी अलग है और इसकी मेंटालिटी अलग है, और दोनों के क्लैश को हम बोलते हैं मार्केट। मार्केट क्योंकि इसकी आइडियोलॉजी की वजह से ये बेच रहा है और इसकी आइडियोलॉजी की वजह से ये बाय कर रहा है, और ये दोनों मिले आकर मार्केट में, इन्होंने हाथ मिलाया, बोला भाई अपना डील डन। ये है मार्केट। हम अपने अलग अलग आइडियाज को आकर एक्सप्रेस कर रहे हैं मार्केट में, वो है मार्केट। तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे? इतनी क्लैरिटी पहले खुद के बारे में होनी चाहिए ना, मैं कौन हूं। ऐसे ही आप कुछ भी एक्सप्रेस करोगे, किसी और का आइडिया सुनिए टीवी पे आप जाके एक्सप्रेस करोगे। इसीलिए टिप्स और लोगों से लिए हुए आइडियाज नहीं चलते मार्केट में। क्यों? क्योंकि वो आपके खुद के है ही नहीं। जब तक आपका खुद का आइडिया ढूंढोगे नहीं, मैं हूं कौन, मैं क्या चाहता हूं, मैं बोलना क्या चाहता हूं, क्या है मेरे दिमाग में, मेरे मन में, जो मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं मार्केट में, वो जब तक आप ढूंढोगे नहीं ना, तब तक आप ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। तो पहले ढूंढो आप कौन हो, और फिर उसे आकर मार्केट में सिर्फ एक्सप्रेस करें। मिथ बस्टिंग। पीपल स्पेंड years ट्राइंग टू फाइंड द राइट स्ट्रैटेजी। सही स्ट्रैटेजी, इस गुरु के पीछे भाग गए, उस गुरु के पीछे भाग गए, ये कर लिया वो कर लिया। आप 100 चीजें कर सकते हो, 100 स्ट्रैटेजीज ढूंढ सकते हो, बहुत अलग अलग लोगों से आप कोर्सेज खरीद सकते हो, सब कुछ कर लो, कोई फायदा नहीं होगा। जोक ये है कि हर स्ट्रैटेजी काम आती है, क्योंकि हर वो जो हम अलग अलग आइडियाज से आकर मिलते हैं ना, वो आइडियाज का टकराना ही मार्केट है। तो मतलब हर आइडिया काम करता है, इसीलिए मार्केट एग्जिस्ट करता है। सिर्फ एक छोटा सा, एक छोटी सी बात बस उसमें ऐड कर दीजिए कि हर स्ट्रैटेजी का एक टाइम होता है। फर्क सिर्फ इतना है, हर स्ट्रैटेजी काम करती है, पर हर स्ट्रैटेजी का एक सही टाइम होता है। टाइमिंग दैट स्ट्रैटेजी इज द परफेक्ट वे टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम प्रॉफिट। ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेके आना हो अगर, तो हर स्ट्रैटेजी को सिर्फ सही टाइम पर यूज कीजिए। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मैंने नवंबर दिवाली के बाद है ना, एक भी ट्रेड नहीं लिया, मतलब सीरियस ट्रेड नहीं लिया, छोटे मोटे ऐसे टेस्टिंग माय थ्योरी कि मुझे लग रहा है, तो उसमें मेरे कैपिटल का हार्डली कुछ 5 या 10% से ज्यादा मैंने कभी नहीं लगाया, कभी नहीं। और मैं टिपिकली कुछ 60-70% कैपिटल के साथ ट्रेड करता हूं हमेशा। मैंने 5-10% के ऊपर एक भी ट्रेड के पीछे डाला ही नहीं, फ्रॉम नवंबर टू आज, कुछ 13 जनवरी है। मैंने अब तक 5% के ऊपर एक भी, क्योंकि ये मेरे स्ट्रैटेजी का टाइम है ही नहीं। मेरे स्ट्रैटेजी का टाइम शुरू होने वाला है बजट के बाद। बजट जब अनाउंस हो जाएगा उसके बाद मैं अच्छे अच्छे स्टॉक्स को नजर में रखते हुए उनमें इन्वेस्ट करना, धीरे धीरे पोजीशन बनाना शुरू करूंगा। तब तक मेरा मार्केट में एक्चुअली कुछ काम ही नहीं है, तो मैंने दिवाली के बाद छोड़ दिया। मैंने पूरा मेरा पोर्टफोलियो उठा लिया, मार्केट से वापस ले लिया, और सॉरी, मेरा पूरा कैपिटल मैंने वापस ले लिया मार्केट से। और नवंबर से मैंने कुछ नहीं किया, मैं ऐसे का ऐसे ही आइडल पड़ा हुआ है मेरा अकाउंट। ठीक है, छोटे मोटे इधर उधर हल्के हल्के ट्रेड्स होते हैं, वो दैट्स जस्ट टू कीप माई सेल्फ इन प्रैक्टिस। या कभी कभी मैं ऐसे ही टेस्ट करना चाहता हूँ आइडियाज कि ये काम करता है क्या, वो काम करता है क्या, वेरी स्मॉल अमाउंट्स, जस्ट टेस्टिंग वाला काम चलता है वो। नथिंग सीरियस सिंस नवंबर टिल नाउ। ठीक है। क्यों? क्योंकि हर स्ट्रैटेजी का सही टाइम होता है, और उस टाइम के लिए रुकना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये है असली मायने में ट्रेडिंग।
इसको बोलते हैं अलाइन्ड ट्रेडिंग, कि आपकी स्ट्रैटेजी के हर रूल, और उस रूल में ये भी इंक्लूड होता है कि कब उसको ट्रेड करना है और कब नहीं करना है। तो ये सब कुछ इंक्लूड करके आपको सही तरीके से काम करना है। इसको बोलते हैं अलाइन ट्रेडर। तो बस हमें अलाइन ट्रेडर बनना है। ठीक है? आइडियल मार्केट फिलॉसफी, ट्रिक इज हाउ यू वांट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। सही मायने में जो ट्रिक है ना, कैसे एक्सप्रेस करना चाहते हो वो ढूंढना, और फिर उसको डिसिप्लिन के साथ एक्सप्रेस करना। डिसिप्लिन के साथ का क्या मतलब हुआ? एक्सप्रेशन क्या हुआ? आपके आप जो स्टॉक्स चूज कर रहे हो, जो मार्केट चूज कर रहे हो, जो स्ट्रैटेजी चूज कर रहे हो, जो इंस्ट्रूमेंट चूज कर रहे हो, ये आपका एक्सप्रेस करने का तरीका हो गया कि मैं मार्केट पे बुलिश हूं, तो मैं एक छोटा एक स्मॉल कैप, एक मिड कैप, एक लार्ज कैप खरीदना चाहता हूँ, और उनको 1 डेढ़ साल तक, 3 साल तक होल्ड करना चाहता हूँ। ये मेरा आइडिया है। ठीक है? एक जनरल, आप 3 साल वो सब ध्यान मत दीजिए। आप समझ जाइए कि ये मेरे तरीका है बोलने का कि मैं इंडिया पे बुलिश हूं, मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा हूं। ठीक है? लेकिन उसको एक्सप्रेस करने के साथ साथ डिसिप्लिन भी जरूरी है, रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट। तो उस, भले आप 3 साल के लिए होल्ड कर रहे हो, बट वो 3 साल के साथ साथ कितना कैपिटल लगा रहे हो, और वो कैपिटल, अगर वो ट्रेड, अगर वो इन्वेस्टमेंट यहां से सपोज ₹200 से ₹180 पे आ गया, तो आपके पास वो आइडिया होना चाहिए कि 180 पे मैं निकल जाऊंगा, मुझे नहीं रहना मार्केट के साथ, मुझे नहीं होल्ड करना है पोजीशन। ये होना बहुत जरूरी है। सही जगह क्या होगी लगाने की, वो हम बाद में सीखेंगे एज अ प्रोसेस इन द कोर्स, बट होना बहुत जरूरी है। एक एसएल होना बहुत जरूरी है। ठीक है? ये फिर आगे जाकर मैं बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट्स में इसको ब्रेक डाउन करता हूँ एसएल को, कि सॉफ्ट एसएल, हार्ड एसएल, गुड एसएल, बैड एसएल, बहुत उसमें बहुत छोटे छोटे डिटेल्स मैंने ऐड किए जो बहुत काम आएंगे। ये इतना सा सुन के भी अगर आप समझ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। आप इसको अलग अलग जगह पर जाकर रिसर्च करके प्लीज यूज कीजिए। जैसा मैंने कहा, मैं फ्री में नॉलेज देने को बहुत रेडी हूँ। आप ले जाओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इमोशनल मैनेजमेंट, ठीक है? इमोशंस को मैनेज करना। अगर आपने एक दिन ट्रेड की और आप थक गए ना, और आप में उस दिन ना फैमिली के साथ डील करने की ताकत है ना कुछ, अगले दिन आकर भी वो थकान थोड़ी सी रह जाएगी, और फिर आप वापस ट्रेड करने की कोशिश करोगे और ज्यादा थक जाओगे, दूसरे भी काम करने हैं जिंदगी में, तो आप जी ही नहीं पाओगे, और वो ना कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ नया आएगा। रोज जिंदगी एक नई प्रॉब्लम, एक नया चैलेंज लेकर आती है। सेम ट्रेडिंग भी, ट्रेडिंग बहुत लाइफ की तरह ही है, रोज एक नया चैलेंज लेकर आएगी। तो अगर आपने आपके इमोशंस ठीक से मैनेज नहीं किए होंगे ना, आप एक्चुअली उन चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाओगे। सच्ची में बता रहा हूँ। तो रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट, इमोशनल मैनेजमेंट एंड करेक्ट साइज। जैसा मैंने कहा, 60-70%, 80% के ऊपर कभी ट्रेड को डिप्लॉय नहीं करना चाहिए, कैपिटल को डिप्लॉय नहीं करना चाहिए। साइज करेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बिगिनर हो तो आप उससे भी कम, 30-40-50% से ट्रेड में जितना कन्विक्शन है, अगर आपको लगता है, जैसे मैंने कहा कि मुझे अब 3 महीने कोई ट्रेड पे कन्विक्शन था ही नहीं, मैं ऐसे ही टेस्टिंग के लिए, तो मैंने क्या किया, 5% ऑफ द कैपिटल डाला। अगर पूरा का पूरा जीरो भी हो गया ना, तो भी मुझे पता है ये मेरे महीने के पूरे एसएल के बराबर है। महीने में मुझे 5 स्टॉप लॉसेज अलाउड है, 1-1% का। ठीक है? तो महीने में मैं कितना एसएल ले सकता हूँ? 5% ले सकता हूँ। तो बस वही एज अ कैपिटल मैंने टेस्टिंग के लिए लगा दिया। और सही चीज क्या है पता है? क्योंकि मैं इतना टेंशन फ्री ट्रेड कर रहा था ना, क्योंकि मैंने 5% तो खुद को ऑलरेडी अलाउ किया हुआ है, लाइसेंस दिया हुआ है कि भाई ये 5% तू समझ ले है ही नहीं, पहले से थे ही नहीं। हम डाल के देख रहे, टेस्ट कर रहे हैं मार्केट को, चल रहा है क्या। आप मानोगे नहीं, कुछ ऐसे 5 या 6 ट्रेड जो है, जिसमें से 3 हारे, 3 जीते, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड और इमोशनल मैनेजमेंट और करेक्ट साइजिंग की वजह से ना, मतलब मेरे डिसिप्लिन की वजह से हुआ ऐसा कि वो जो 3 ट्रेड हारे ना, उन्होंने इतना नुकसान नहीं किया जितना जीतने वाले ट्रेड्स ने मुझे कमा कर दिया। तो एक एग्जांपल दे देता हूं मैं कि मैंने कुछ 20 या 25 हजार कुछ गवाए, और 47,000 मैंने बना लिए। मतलब आफ्टर कवरिंग ये 20-25 हजार तो कवर हो गए, उसके ऊपर से मैंने 47,000 बना लिए। तो आप समझ रहे हो, मतलब 1:3 हो गया ये। ठीक है? तो बिकॉज ऑफ माई डिसिप्लिन, बिकॉज ऑफ माई रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेजमेंट, बिकॉज ऑफ माई साइजिंग डिसिप्लिन और इमोशनल मैनेजमेंट, क्योंकि अब मैं सिर्फ 5% यूज कर रहा हूं ना, तो मुझे हर ट्रेड में डर नहीं लग रहा है। मैं लिटरली वो ट्रेड को छोड़ के भूल जाता था, 2 हफ्ते ऐसी वो ट्रेड पड़ा था, तब जाकर उसने मुझे तीसरे चौथे हफ्ते में ट्रेड ने कमा कर दिया। ठीक है? दैट्स हाउ यू मैनेज योरसेल्फ। आपके इमोशंस को आपको मैनेज करना चाहिए, आपके रिस्क रिवॉर्ड को अच्छे से मैनेज करना चाहिए, साइज को अच्छे से मैनेज करना चाहिए। ये डिसिप्लिन के साथ जब आप खुद को एक्सप्रेस करने जाओगे ना, मार्केट आना ही आना है आपके फेवर, मतलब मार्केट आपको हेल्प करेगा ही करेगा जीतने में।
चॉइस कुछ बचा ही नहीं। एक एक आप समझ लीजिए ये ऑलमोस्ट लाइक अ फॉर्मूला है, ठीक है? मतलब 1 + 2 3 ही होता है, पीरियड। आप इसमें और कुछ प्लीज़ मैथ साइंस मत लगाने जाओ। 1 + 2 = 3 खत्म। अब ये कैसे अच्छा बाय द वे स्ट्रैटेजी का जो मैं बोल रहा था ना, स्ट्रैटेजी ऐसी ढूँढनी है जो आपके पर्सनैलिटी के साथ मैच कर सके, ठीक है? ये अगर आपने कर लिया ना, तो आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर जो 10% बचेगी ना, वो बस छोटा-मोटा जैसे मैंने कहा कि ओवरनाइट रखना है या नहीं, कितना कैपिटल डिप्लॉय करना है, कितना रिस्क रिवॉर्ड रखना है, ये सब, कितने टाइम तक ट्रेड को चलाना है, 1 हफ्ते में ट्रेड खत्म हो जाएगा क्या? 2 हफ्ते में ट्रेड खत्म, अगर 2 हफ्ते में रिजल्ट नहीं आया तो ट्रेड को कंप्लीटली काट देना है। ऐसे जो छोटे-छोटे रूल्स हैं ना, ये आप ऐड करते जाओगे बाद में। बस दैट्स इट, दैट्स आप और स्ट्रैटेजी, आपकी पर्सनैलिटी और स्ट्रैटेजी की पर्सनैलिटी ना कंबाइन हो जानी चाहिए, घुल-मिल जानी चाहिए अच्छे से। तो उसके लिए पहले तो वो ऑलरेडी आपसे थोड़ा कंपैटिबल कंपैटिबल बोले तो थोड़ा बहुत आपके जैसा, समझो ये रमेश है, ये सुरेश है, इन दोनों को बस मिलाना है। तो आपको आपका रमेश या सुरेश जो भी है, आपको आपका सुरेश ढूंढना है, ठीक है? आप रमेश हो, आपको आपका सुरेश ढूंढना है। सुरेश कौन है? स्ट्रैटेजी। आपको आपकी जैसी स्ट्रैटेजी ढूंढनी है, ठीक है? ये अगर इतने ही स्टेटमेंट में ना मैंने आपको मेरे पूरे कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज पहुंचा दिया। अगर ये आपने कर लिया ना, इसके बाद आपको मेरी किसी गुरु की किसी की जरूरत नहीं। फिर आप बस ये स्ट्रैटेजी को करते जाओ और नोट डाउन करते जाओ साइड बाय साइड कि हर रोज ट्रेड करने के बाद क्या रिजल्ट मिल रहा है, कैसा फील कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो, बुरा फील कर रहे हो, स्ट्रैटेजी होल्ड कर पा रहे हो कि नहीं। नॉर्मली अगर आप ऐसी कोई स्ट्रैटेजी लेते हो ना जो आपकी पर्सनैलिटी के साथ नहीं मैच करती है, तो नोटिस करना आपको ना हर 5 सेकंड में एक सवाल आएगा, निकाल दूं क्या, काट दूं क्या, कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा आपको स्ट्रैटेजी में। लेकिन अगर वो स्ट्रैटेजी आपके पर्सनैलिटी के साथ मैच करती है ना, तो आप इतने सवाल नहीं पूछोगे, तो आप उसको चलने दोगे। इसको ना टाइम दे थोड़ा यार, दोस्त है अपना, टाइम दे, टाइम दे, टाइम दे। और अच्छे तरीके से, ईगो से नहीं, कि नहीं ये सही होगा, वैसे नहीं। देख, स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ है, टारगेट भी हिट नहीं हुआ है, सिर्फ टाइम ले रहा है ना, ठीक है ना, टाइम है मेरे पास देने के लिए, दे देते हैं, बस खत्म। ऐसा लाइक एक सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से समझाया मैंने, बट हर ट्रेड में इसका लॉजिक थोड़ा अलग होगा। आपको और स्ट्रैटेजी को बस एक होके चलना है, दैट्स इट, दैट्स माय होल फिलॉसफी। अब कैसे पता लगाएंगे कि ये प्रोग्राम काम कर रहा है या नहीं? ये प्रोग्राम लेने के बाद आपको क्या करना है? इफ यू फॉलो दिस प्रोग्राम ऑनेस्टली फॉर 60 मतलब 2 महीने से 3 महीने तक अगर आपने ये पूरे प्रोग्राम को ठीक से फॉलो किया, तो आपके पीएनएल में पीएनएल आप मेजर कर सकते हो, सही बात है। लेकिन मैं पहले 3 महीने के लिए क्या सजेस्ट करना चाहूंगा पता है? मेरी राय है कि आपको पहले 3 महीने सिर्फ ये देखना चाहिए आपका बिहेवियर नॉर्मलाइज हो रहा है कि नहीं। ट्रेडिंग के बाद थकान कम हो रही है, आपके पास और चीजों के लिए टाइम भी बच रहा है, आप खुश भी रह पा रहे हो, योर बिहेवियर विल नॉर्मलाइज। वो जो चुप चुप रहते हो, डरे हो, ऐसे दुनिया से किसी से बात नहीं करते हो, सिर्फ स्टॉक्स की बात आई तो अचानक से कूदते हो सीट के बाहर, ये एक्चुअली नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, ये ऑब्सेसिव बिहेवियर है। ऑब्सेस हो गए हो, एडिक्टेड हो गए हो, तो वो उस लेवल पे मत चले जाओ। रहो, पैशन रखो, बट वो पैशन के बाहर भी एक लाइफ होनी चाहिए, ठीक है? सो योर बिहेवियर विल नॉर्मलाइज, योर ड्रॉडाउन्स विल श्रिंक। तो मैंने जब से ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना शुरू किया ना, मेरे लॉसेस भी छोटे हो गए, और वो लॉसेस कितने टाइम टिकते थे ना, वो भी टाइम पीरियड कम हो गया। पहले ऐसा था कि 3-3 महीने मेरे निकल जाते थे कि मैं अपने लॉसेस रिकवर नहीं कर पाता था और प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता था। अब तो ऐसा हो गया कि आप समझ लीजिए कि एक आधे हफ्ते के अंदर ही मेरा ड्रॉडाउन, एक तो ड्रॉडाउन था भी होता भी छोटा है, और जल्दी से उस ड्रॉडाउन से मैं बाहर भी निकल जाता हूँ, और फिर मेरी ट्रेजेक्टरी इतनी पॉजिटिव हो जाती है कि ड्रॉडाउन मतलब मेरे लिए अब ऐसा हो गया कि पिछले महीने का प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ और फिर मैं वापस प्रॉफिटेबल हो गया। अब लिटरली मेरी ट्रेजेक्टरी ऐसी हुई है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसा हो गया कि प्रॉफिट 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 ऐसा ही चल रहा है। एक महीने, एक पूरे महीने की बात कर रहा हूँ मैं। एक हफ्ता देखोगे, 2 हफ्ता देखोगे तो थोड़ा ड्रॉडाउन पीरियड आता है, कुछ ट्रेड्स हो जाते हैं गलत कभी-कभी। फिर जो जीतते हैं ना ट्रेड्स, वो जल्दी से मुझे ड्रॉडाउन से भी बाहर निकाल देते हैं और मुझे प्रॉफिटेबल एरिया में डाल देते हैं। और फिर ऐसे करते-करते वो कंपाउंड होते जा रहे हैं। एंड कंपाउंडिंग, अगर आप इन्वेस्टिंग या स्टॉक मार्केट अच्छे से समझते हो, तो कंपाउंडिंग का मैजिक मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं। इट्स और वैसे ही सोचना है, कंपाउंडिंग के तरीके से ही ट्रेडिंग को भी सोचना है, ठीक है? योर कॉन्फिडेंस विल स्टेबलाइज, योर डिसीजन क्वालिटी विल राइज। आप देखोगे आप मिस्टेक्स कम कर रहे हो, बार बार ट्रेड काटना, बार बार ट्रेड लेना, जल्दी से निकल जाना, स्टॉप लॉस के पहले हड़बड़ी में बस काट देना ट्रेड, मुझसे नहीं देखा जा रहा,
या प्रॉफिट आने के पहले, पूरा टारगेट कंप्लीट होने के पहले, टारगेट 1 के पहले ही आप निकल जाते हो डर के मारे। ये सब आपके ना जो इमोशनल हाई लो होता है ना ट्रेड के वक़्त, ये सब आपका बहुत कम हो जाएगा। आप बहुत स्मूथली ऑपरेट करने लगोगे, इमोशनली एकदम स्टेबल हो जाओगे। बहुत क्लासी तरीके से आप ऑपरेट करोगे ट्रेड्स में। बस इतने इससे बेटर तरीके से मैं नहीं बोल पाऊँगा। अब मैंने बहुत ज्ञान दे दिया, अब बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लव द इंट्रोडक्शन। इफ दिस हेल्प्स यू सेव योर टाइम, आई विल बी ग्रेटफुल। प्लीज़ कम बैक एंड टेल मी। सोशल मीडिया पे बोलिए, मुझे रीच आउट करना चाहे व्हाट्सएप पे, कैसे भी करके मुझे बताइए दैट दिस हेल्प्ड यू, दिस इंट्रोडक्शन सेशन हेल्प्ड यू। After this, if you feel like taking the detailed course, please take the course. If you don't feel like, I understand, it's fine, no hard feelings. बट इस नॉलेज को आपके पास रखिए और इसको लेकर आप खुद से फ्री में जो भी रिसर्च करना चाहे और इस ट्रेडिंग साइकोलॉजी के नॉलेज को ग्रो करना चाहे तो प्लीज कीजिए, ये मेरी जेन्युइन रिक्वेस्ट होगी। एंड हैव अ वेरी रियलिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स द मार्केट्स एंड टुवर्ड्स योरसेल्फ एंड टुवर्ड्स मनी, and hopefully this should all help to make you a lot of money in 2026. I wish you all a fantastic 2026 and the rest of your lives. I hope this year brings us a lot of happiness, prosperity, and love. Like just love to all. Thank you very much. Thank you.